हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन ज्ञान कांडा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, इसमें लास्ट पॉइंट है हमारा, कौन सा है 2.4। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से क्लास को शुरू कर दीजिए। शुरू हो गई है क्लास, और इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि हमारे नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस यूनिट के बारे में इसमें क्या पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हमें शांत और अशांत, शांत और अशांत। इसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, देखिए आज ऐसा कंफ्यूज होता होगा आपको कि ये शांत कैसे पता चलेगा और अशांत का कैसे पता चलेगा। ठीक है, मैं आपको ऐसा एक सरल तरीका बताऊंगा कि आप भूल भी नहीं सकेगो। ठीक है, आप भूल भी नहीं सकते कि आप याद रखो कि हमने वहाँ पर ऐसे एक क्लास पढ़ी थी यूट्यूब पर, और ऐसे एक सर थे, उसने बताया था कि ये ऐसे एक सीधी ट्रैक है मरने और जीने की। ठीक है, तो इसी मरने और जीने के ट्रिक के आधार पर इसको हम सीखेंगे। ठीक है ना, देखिए पहले ये बताइए, मैं यदि कोई संख्या में ऐसे यदि 7 में भाग दूं 2 का, ठीक है, या फिर और कोई संख्या ले सकते हो आप, इसमें 7 में देता हूँ मैं, 7 में 2 का भाग दूँ तो भाग कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6 बच गया कितना 1, और पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितनी बार जाएगा, यहाँ पर जाएगा 5 बार, और कितना आ गया 10 आ गया, यानी इसका शेषफल कितना आया 0 आया। शेषफल कितना आया 0 आया, और भाग पूरी बार जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये संख्या कौन सी हो गई, शांत हो गई। कौन सी, शांत। ये यहीं पर शांत हो गई। समझ में आ गई मेरी बात। चलिए एक बात तो ये ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, उसके बाद में कोई और संख्या में भाग देते हैं, जैसे संख्या है 2 का भाग। ठीक है, ऐसी कोई संख्या में भाग देना है, जैसे ये 11 है। ठीक है, इसमें 3 का भाग देना है। कितने का, 3 का भाग देना है। भाग कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9, बच गया कितना 2 बच गया। ठीक है, पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 उतार लिया। ठीक है, अब भाग कितनी बार जाएगा 6 बार। यहाँ कितना आएगा 3 छक्का 18, बच गया 2, फिर पॉइंट लगाया हुआ है 0 उतार लिया। ठीक है, उसके बाद में कितनी बार जाएगा 6 बार। यहाँ कितना आया 18, 3 छक्का 18, फिर 2 बच गया, पॉइंट उतारा हुआ है, फिर 0 उतार लिया। फिर कितनी बार जाएगा 6 बार, फिर कितनी बार जाएगा 2 बच गया, फिर 6 बार जाएगा, 0 उतार लिया, 6 बार जाएगा। अरे कहाँ तक ले जाते रहोगे इसको, नीचे बंगाल की खाड़ी आ गई, उसमें डालोगे क्या। देखिए अब इसका मतलब ये हो गया कि 6 की बार यहाँ पर क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। 6 की बार यहाँ क्या हो रही है दोस्तों, आवृत्ति हो रही है ना। इसका मतलब ये यहाँ पर कहीं पर ये शांत नहीं होगी, रुकेगी नहीं। आपको क्या पता, मैं बोल दूं कि 3.66। ठीक है, इसको दशमलव भिन्न में चेंज करो आप, तो दशमलव भिन्न में कैसे लिखोगे इसको, कि आप बोलोगे कि पॉइंट के बाद में, पॉइंट हटा के पॉइंट के बाद में जितने अंक है उतने नीचे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, यानी 366 बटे कितना हो गए 100 हो गए, लगा दिया आपने। अब मैं ये बोल दूं 3.6666 ... ऐसे बोल दूं। ठीक है, तो आपको लास्ट तक आप कैसे बोल सकते हो इसकी, भाई पॉइंट के बाद में इतने अंक हैं और नीचे इतने 0 लगा देंगे, बोल सकते हो क्या आप, नहीं बोल सकते इसको। ठीक है ना, तो आपको क्या पता ये कितने अंक हैं पॉइंट के बाद में, कहाँ पर जाके रुकेगी। ये ... लगा दिया, इसका मतलब रुकेगी नहीं। आप 6 कितनी बार लिखते जाओगे, लिखते जाओ, इस भाग को ऐसे करते जाओ, कहाँ तक रुकेगा, ये चलते जाएगा नीचे तक। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सी हो गई, अशांत हो गई। कौन सी हो गई, अशांत हो गई, ये कहीं पर भी शांत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए कैसे बताइए, जो शांत होगी वो क्या होगी भाई, यानी मर गई, वो क्या हो गई, ये तो गई मर गई। ठीक है, ये शांत हो गई भाई, मर गई तो शांति हो गई। ठीक है, ये अशांत है, इसका मतलब ये अमर है। क्या है, ये अमर है, कभी मरेगी नहीं। ठीक है, ये चलती रहेगी। तो आप याद रख सकते हो कि शांत कौन सी होगी, शांत कौन सी होगी। कुछ नहीं याद रखता है, जो आपको नया कुछ याद नहीं रखना है। जो मर गई वो शांत हो गई, और जो अमर रहेगी वो अशांत रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन करेंगे, देखिए इसमें केवल शांत और अशांत और प्रमेय और अप्रमेय और दशमलव प्रसार पर आधारित इसके क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। हमारा पहला प्रश्न दे रखा है, लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए
इसमें भाग दे के नहीं देखना है आपको, ठीक है। करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं, ये देखना है। शांत है या अशांत आवृत्ति है, ये देखना है आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसी का 1 नंबर, इसमें दे रखा है 15/1600, इसका दिया है 1 नंबर का 15/1600, ठीक है। और इसी का दे रखा है 13 दूसरा क्वेश्चन है इसी का 13 कितना, नीचे दे रखा है 31/25, ये दे रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है, हर का गुणनखंड करना है। किसका, हर का, केवल हर का गुणनखंड करना है। देखिए 1600 का ऐसे गुणनखंड करेंगे, 2 का जाएगा इसमें कितनी बार भाई, आधा कर दो, फिर 2 का 400, फिर 2 का 200, फिर 2 का आधा कर दो 100, फिर 2 का 50, फिर 2 का 25, फिर 5 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। 2 कितनी बार आया भाई इसमें, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ लिख दूँ मैं से 15 इसको लिख दूँ 2 की घात कितनी 6 इंटू और 5 पर घात कितनी 2। अब आपको ये ध्यान में रखनी है, यदि हर किसके रूप का बन जाए, 2 पर घात n m इंटू 5 पर घात n, इस रूप का बने, यानी मेरे कहने का मतलब ये, आप सीधा रखो, रूप आप ध्यान में नहीं रहता है तो ऐसा ध्यान रखो, यदि हर के अंदर 2 और 5 गुणनखंड हो, चाहे ऊपर घात कितनी हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यदि हर के अंदर 2 और 5 दो ही गुणनखंड हो तो इसका मतलब वो कौन सी होगी, शांत आवृत्ति होगी। कौन सी होगी भाई, शांत आवृत्ति होगी। तो यहां आप नीचे ऐसे लिखोगे कि हर है वो, हर 2m इंटू 5n के रूप का है, अतः इसलिए 15/1600 शांत आवृत्ति है। शांत आवृत्ति है या शांत बोल सकते हो, आवृत्ति बोल सकते हो, ठीक है ना। शांत संख्या है, शांत आवृत्ति संख्या है। अब ऊपर इसमें यह लिखा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार भी लिखिए। इसका क्या लिखना है, दशमलव प्रसार भी लिखना है भाई, ठीक है। चलिए दशमलव प्रसार शांत या अशांत है यही बताना है इसका, ठीक है। तो परिमेय संख्या है ये, क्यों, क्योंकि इसको शांत है तो ये कौन सी होगी, परिमेय होगी, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए इसमें शांत और अशांत की बतानी है। उसके बाद में आता है 13वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट है इसमें, दूसरा प्रश्न है 13/31/25, बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसका गुणनखंड करेंगे किसका, 31/25 का, 31/25 का गुणनखंड कर लीजिए। इसमें देखिए 3 का भाग जा रहा है क्या, 2 का जाएगा नहीं, इसमें इकाइकांक 5 है, ठीक है। 3 का जा रहा है क्या, 5 6 7 8 9 10 11, इनका योगफल 11 हो रहा है, इसलिए 11 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए इस पूरी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा भाई, ठीक है। चलिए 5 का देते हैं, इकाइकांक क्या है, 5 है तो 5 का भाग जाएगा। 5 का देंगे, 5 6 30 बन का 1 और 5 दूनी 10 बन का है 2 और ये 25। फिर 5 का जाएगा कितनी बार, 25 बार। इसमें जाएगा कितनी बार, 25 बार। देखिए इसमें होगा ये 5 एकम 5 और 125 बार जाएगा। 5 एकम 5 बन गया 1, 5 दूनी 10 और 5 तेरी 15, ठीक है, 5 25 हो गया भाई। अब इसके बाद 5 का फिर जा रहा है दोबारा, कितनी बार, 25 बार। फिर 5 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, यानी 13 कितना 5 पर घात कितनी, 1 2 3 4 5 हो गई। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब आप बोल दोगे कि इसमें 2 तो नहीं आया भाई, ऐसे लिख सकते हो आप इसको 2 पर घात 0, 2 पर घात 0। इसका मतलब यह होगा कोई संख्या के ऊपर घात यदि 0 है तो इसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। कौन सी संख्या के ऊपर हो, जैसे 5 पर घात 0, चाहे 100 पर घात 0 हो, चाहे 1000 पर घात 0, कौन सी संख्या पर घात यदि आपको 0 मिल जाए तो उस पूरी का मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो हम 1 को इस संख्या के साथ गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही मान आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं, नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हर है वो किसके रूप का है भाई, हर 2m इंटू 5n के रूप का है, अतः 13/31/25 शांत आवृत्ति संख्या है। क्यों, समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है 23/3 नंबर इसी का। 23 कितना दे रखा है, 2 की क्यूब इंटू 5 पर घात कितनी है, 2 है। ठीक है, बताइए कौन सी है, शांत आवर्ती है, क्योंकि इसका हर है वो किसके रूप का दे रखा है भाई, इसके रूप का दे रखा है 2m इंटू 5 पर घात n, यानी इसमें गुणनखंड कितने हैं, 2 और 5 आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए कौन सी है, शांत आवर्ती है। आगे इसके बाद में दे रखा है 17/6, चौथा क्वेश्चन आपका, ये शांत होगी पीछे वाली। ठीक है, हाँ चौथा है 17/6, इसको करना है 17/6 को। 6 का गुणनखंड करेंगे, क्या होगा, 2 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार, यानी 2 इंटू 3। इसका गुणनखंड होगा 17/6 का कर देंगे 2 इंटू 3। देखिए 2 और 5 के अलावा हर में कोई अन्य गुणनखंड मिले तो इसका मतलब वो अशांत है। कौन सी है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, अनावर्ती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हर 2m इंटू 5n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, अतः इसलिए 17/6 कौन सी होगी, अशांत अनावर्ती होगी, अशांत या अनावर्ती होगी। समझ में आ गई बात। ठीक है, संख्या। चलिए अगला प्रश्न है 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या पहले का 5वां। 129 नीचे दे रखा है 2 की स्क्वायर इंटू 5 की घात 7, 2 की स्क्वायर इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात कितनी, 5। हाँ देखिए भाई ये कौन सी है, इसके हर में देखिए कि गुणनखंड करके दे रखा है, आपको करने की जरूरत भी नहीं है। 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन इसके साथ 7 भी आ गया। इसका मतलब इसका हर है वो किसके रूप का नहीं है भाई, 2m इंटू 5n के रूप का नहीं है, इसलिए कौन सी होगी, अशांत अनावर्ती संख्या होगी। ठीक है, तो इसके नीचे लिख सकते हो कौन सी होगी, अशांत होगी। ठीक है, समझ में आया बात। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इसी का 35/50, छठा प्रश्न। 35/50 है। अब 50 का गुणनखंड करेंगे, कितना होगा, 2 का जाएगा कितनी बार, 25 बार, फिर 5 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। कर सकते हो ना ऐसे, तो यहाँ पर लिख देना 35/2 इंटू 5 पर घात कितनी, 2। समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, चलिए अब आगे कैसे करेंगे इसको, देखो इसमें घात गुणनखंड देखो कितने, 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आ रही है, नहीं आ रही है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कौन सी है भाई, शांत आवर्ती है। तो इसमें नीचे लिखेंगे हर है वो किस क्या प्रकार का है, 2m इंटू 5m n के रूप का है, अतः 35/50 क्या होगी, शांत आवर्ती संख्या होगी, संख्या है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको करना है 7/80 क्या होगा, 7/80 क्या होगा। ठीक है, ये क्या होगा, और नीचे कमेंट में लिख के डाल दीजिए कि 7/80 है वो शांत है या अशांत है, केवल ये उत्तर देना आपको। ठीक है, ये आपको देना है उत्तर। अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए और बताइए कि ये शांत है, ये बताना आपको कि ये शांत है, ये बताना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न। दोस्तों आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, वो इस चैनल के नाम से मिलेंगे, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप सर्च कर लीजिए। ठीक है, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि टेलीग्राम पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की नोट्स तैयार करवाए जा रहे हैं, वो भी उपलब्ध करवा देंगे पीडीएफ के द्वारा। ठीक है ना, पीडीएफ डाले जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि ये शांत हैं। ठीक है, चलिए 13/2 का पहला 13/125 ये लिखा है भाई इसमें 13/125। मैंने क्या बोला, केवल हर का गुणनखंड करना है, अंश के साथ छेड़खानी नहीं करनी आपको। ठीक है, केवल हर का करना है, यानी 125
ठीक है, इसका करना है। 5 का जा रहा है कितनी बार, 25 बार, ठीक है। फिर जाएगा 5 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार। क्यों, कोई दिक्कत है? चलिए लिख दीजिए यहाँ पर 13 बट्टे कितना भाई, 5 पर घात कितनी, 3। बताइए ये शांत है या अशांत है, बताइए कौन सी है, शांत, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, शांत होगी। क्यों, इसमें ये भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 2 पर घात कितनी, 0 लिख सकते हैं। इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि 2 की घात 0 बराबर कितना होता है भाई, 1 होता है का मान। तो देखिए ये कौन सी होगी, शांत होगी। कौन सी होगी, शांत होगी। तो यहां पर लिखेंगे यह 2 की घात m इंटू 5 की घात n, हर है वो किसके रूप का है भाई, हर इसके रूप का है, ठीक है। 2 पर घात m इंटू 5 पर घात n के रूप का है, अतः इसलिए 13 बट्टे 125 कौन सी होगी, शांत होगी, शांत संख्या होगी। अब आपको इसको किस में चेंज करना है, दशमलव प्रसार में चेंज करना है। इसमें लिखा है ना दशमलव प्रसार, लिखिए एवं बताइए कि ये शांत है इसका दशमलव प्रसार, यानी इसको दशमलव में चेंज करना है। कैसे करोगे देखिए, अब देखते हैं कैसे करेंगे। ध्यान दो, यहाँ ऊपर लिखा है भाई, इसमें यहाँ तक हल किया है 13 बट्टे कितना, 5 पर घात 3, ठीक है, इंटू कितने से गुणा करूं, 2 पर घात 3 से तो गुणा करना है। और किस चीज की कमी हो रही है इसमें, किस चीज की कमी है भाई, 2 5 पर घात कितनी है, 3 है। मैंने क्या बोला, हर के अंदर यदि शांत होगी तो हर के अंदर क्या होना चाहिए, 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है, 2 और 5 का गुणनखंड। तो यहाँ पर लिख कर दूं मैं कि अंश और हर को कितने से गुणा करने पर, यहाँ नीचे लिख देते हैं अंश व हर को 2 पर घात कितनी, 3, ठीक है, 2 पर घात 3 से गुणा करने पर, इसको गुणा करना है, ठीक है। तो ये 13 बट्टे 5 पर घात 3 इंटू 2 की क्यूब बट्टे 2 की क्यूब, इसको हल करना है। समझ में आई मेरी बात? चलिए अब कैसे हल करेंगे, ऊपर वाली संख्या को तो हल ऐसे कर देंगे, ध्यान से देखिए, ये भाई 13 इंटू 2 की क्यूब कितना होगा, 8 बट्टे, इसको हल नहीं करना है, इसको ऐसे मान नहीं निकालना है, ठीक है। इसको इससे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर सीधा हल कर रहा हूँ मैं, 3 8 24 और 8 9 10, यानी 104 हो जाएंगे, ठीक है। 13 8 104। इसको हल करके नहीं लिखना है, इसको कैसे करोगे कि इसका 5 और 2 गुणनखंड हो रहा है ना इसका, इन दोनों पर घातें देखिए समान मिलेगी, आपको क्या मिलेगी, समान मिलेगी, ठीक है। तो ये दोनों में बराबर है घातें, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई 5 इंटू 2 पर पूरे पर घात कितनी, 3, क्यों इस पर 3 है, इस पर 3 है, तो मैंने पूरे पर होल क्यूब कर दी ना। समझ में आई मेरी बात? अब इसको आगे करिए, 104 बट्टे 5 दूनी 10 पर घात कितनी, 3, इसका 10 पर घात 3 है, इसका मतलब ये हो गया 104 बट्टे कितना जीरो है नीचे, 4 जीरो है, कितना जीरो है, 4 जीरो है। अब इसको दशमलव में आप समझ गए होगी कैसे चेंज करना है, ठीक है। चलिए ऊपर क्या, नीचे कितने जीरो हैं, मैं बोल दूं 104 में आप इस नीचे 10 जा रहे हैं, 10,000 का भाग दीजिए, कैसे दोगे, परीक्षा में तो एक भाग थोड़ी करना है, ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन करना है, तो कैसे दोगे, नीचे देखिए कितने जीरो हैं भाई, 4 जीरो हैं, 4 जीरो है, तो ऊपर से संख्या को गिनो कि 104 है, इकाई अंक से इस साइड से दाईं साइड से गिनो इसको कि 4 के बाद में दशमलव लगाना है, 1 2 3 ही हुआ तो जीरो लगा लो, 4 उसके बाद में दशमलव लगा दो और यहाँ पर पहले क्या आएगा, जीरो, कोई दिक्कत है, 0.0104, ये क्या हो गया, इसका दशमलव रूप बन गया, ठीक है। समझ में आया? ध्यान से दोबारा एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए आपको क्वेश्चन, ठीक है। नोटबुक में आप लिखते जाइए और साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए कि मैंने बोर्ड पर किस तरह करवाया है, आप बाद में देख सकते हो इसको, ठीक है। दूसरे का है पहला प्रश्न था। अब क्वेश्चन संख्या इसी का आता है, क्वेश्चन संख्या दूसरा करवा देता हूँ आपको, दूसरा प्रश्न कर लो या तीसरा, एक देख लो इसमें से, क्वेश्चन संख्या 3 देख लो आप, क्वेश्चन संख्या 3, तीसरा प्रश्न है दोस्तों इसी का, 49 बट्टे 500, ठीक है, दूसरे का तीसरा 49 बट्टे 500 है।
क्या लिखा इसमें ऊपर यही चीज़ बतानी है कि ये शांत है, क्या है, शांत है। शांत है तो आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, दशमलव प्रसार में, ठीक है, दशमलव में करिए। पहले इसका करेंगे 500 का गुणनखंड करेंगे, 2 का जाएगा कितनी बार, 250 बार, फिर 2 का जाएगा कितनी बार, आधा कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और बच गया 10, यहाँ पर हो गया 5, 125, समझ में आया। उसके बाद में 5 का जाएगा कितनी बार, 25 बार, फिर 5 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर देखिए कितना आया, 49 बट्टे कितना, 2 पर घात कितनी, 2 इंटू 5 पर घात कितनी, 3। देखिए हर है वो किसके रूप का बन रहा है, 2 पर घात m इंटू 5 पर घात n के रूप का बन रहा है, जैसा बन रहा है ना ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे हर इसके रूप का है भाई, हर 2 पर घात m इंटू 5 पर घात n के रूप का है, अतः 49 बट्टे 500 शांत संख्या है। कौन सी है, शांत संख्या है। समझ में आई मेरी बात। अब इसको किस में चेंज करना है, दशमलव में चेंज करना है। दशमलव में कैसे करेंगे मैंने बताया है, देखिए यहाँ हमने जो हल किया वो नीचे लिख लो, 49 बट्टे 2 की स्क्वायर इंटू 5 की क्यूब। देखिए इनको बराबर करना है, इनकी घातें बराबर करनी है भाई, ठीक है, कम नहीं करना है, ऐड कर सकते हो उसमें आप, ठीक है। तो मैं अंश व हर को गुणा करूंगा, एक से नहीं करना है कि आप नीचे हर से करके छोड़ देंगे, इसको दोनों को गुणा करना है, अंश और हर को, ठीक है ना, एक को कभी नहीं होता। अंश व हर को कितने से गुणा करूं, इसमें देखिए 2 पर घात कितनी, 2, इसमें 5 पर घात कितनी, 3, इसमें कितने की कमी चल रही है, केवल 2 की, यानी 2 पर घात 1, एक घात आपको लगानी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब मैं कितने से गुणा करूँ, और हर को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा कर देंगे तो ऊपर लिखा है 49 बट्टे 2 पर घात 2 इंटू 5 पर घात 3 इंटू कितने से, 2 बट्टा 2, ठीक है। इसको इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, 98, ठीक है, 2 18 और ये हो गया 2 चौका 8 और 1 9, 98। अब यहाँ देखिए आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ देखिए इसकी घात कितनी है भाई, 1 है, इसकी घात कितनी है, 1 है। आपने घात और घातांककारी वाली प्रश्नावली पढ़ी होगी 8वीं क्लास में, कैसे, 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 1, ये संख्या। यदि ये दोनों आधार समान हैं, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाती है। यदि दोनों आधार सेम है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाती हैं। यदि दोनों आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है तो घातें घट जाती हैं। याद रखने का है, यदि दोनों आधार सेम है, बीच में भाग का चिन्ह है तो घट जाएगी, गुणा का चिन्ह है तो जुड़ जाएगी। समझ में आ गई बात। अब कैसे याद रहेगा, ये भी कंफ्यूज कर देगी आपको कि भाग का था वहां पर तब घटानी थी जोड़नी थी, कैसे याद रखोगी। देखो ये जोड़ का चिन्ह है और ये बाकी का है ना, और ये एक गुणा का है और ये भाग का है, कौन सा किसके साथ होगा ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये भाई क्या है, क्रॉस कर रहा है, इसको क्रॉस का चिन्ह है, ये क्रॉस का चिन्ह है, ये भी क्रॉस का चिन्ह है ना, और ये भी क्रॉस का चिन्ह है, तो दोनों क्रॉस क्रॉस दोनों दोस्त होंगे, बाकी के जो ये बच गए दोनों ये होंगे माइनस माइनस वाले। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए अब याद रह जाएगी, तो इसका मतलब दोनों, यदि दोनों संख्या आधार समान है, इसका दोनों यहाँ पर संख्या सेम होनी चाहिए। यदि बीच में किसका चिन्ह गुणा का है तो वो जुड़ेंगी, ठीक है, और भाग का है तो घटेगी। चलिए अब देखते हैं, तो 2 पर घात कितनी होगी भाई, इन दोनों में से एक लेना है। 2 पर घात कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगी। तो यहाँ मैं लिख दूँ अब 2 पर घात 3 इंटू 5 पर घात कितनी, 3। इसको इस तरह लिख सकता हूँ 98 बट्टे 2 इंटू 5 पर घात कितनी, 3। 2 इंटू 5 पर घात कितनी, 3। 98 बट्टे 10 पर घात कितनी करूँ, 3। इसका मतलब नीचे जीरो कितना, हर में 3 जीरो है, तो कितने के बाद में दशमलव लगाऊँ 98 के, 3 के बाद में, तो 1 2 और यहाँ 3 और यहाँ लग जाएगा 0। समझ में आया, बहुत ही आसान है, कोई चीज़ हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। देख लीजिए आराम से इसको दोबारा। तो इसके बाद में क्वेश्चन आता है तीसरा प्रश्न, 3 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है, नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। क्या बोला,
ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंडन के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए। केवल आपको ये बताना है कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, यदि परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में कुछ टिप्पणी बतानी है कि ये कैसा है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? ये चीज़ें आपको बतानी है। देखिए कैसे करेंगे। तीन नंबर क्वेश्चन है ये, तीसरे का पहला प्रश्न। मैं तीनों प्रश्न एक साथ उतार लेता हूं, तीनों प्रश्न एक साथ बताऊंगा आपको, फिर समझ में आएगा। तीसरे का यहाँ लिख देता हूं मैं पहला प्रश्न। यहाँ दे रखा है 0.12001200012000 ऐसे डैश लगा के दे रखा है। ठीक है, चलिए इसके बाद में दूसरा प्रश्न दे रखा है इसी का 43.123456789। ठीक है, इसी का तीसरा प्रश्न है वो है 27.142857। इसके ऊपर ये रेखा बार लगा हुआ है, रेखा बंधनी बोलते हैं इसको। ठीक है, रेखा बंधनी बोलते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। चलिए भाई, यहाँ देखो, इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? एक नंबर प्रश्न में ये बोल रहा है, देखिए 0 पॉइंट यहाँ पर 12 0, फिर 1200 आ गया, फिर 12,000 आ गया, यानी यहाँ पर 12 तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर 1 0 था, यहाँ 2 0 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, फिर 5 6 7 ऐसे बढ़ते जाएंगे 0। इसका मतलब कोई अनंत तो नहीं है ना, कितना बढ़ेगा। और संख्याओं की आवृत्ति अलग अलग हो रही है, वही संख्या नहीं आ रही है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि ये संख्या कौन सी होगी भाई? आप बता सकते हो कि इसके बाद में कितने अंक आएंगे। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात कि ये इसमें अलग अलग आ रहे हैं, सभी चेंज होके आ रही हैं, संख्या में नंबर भी चेंज हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये होगा ये संख्या कौन सी है। इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यहाँ लिखेंगे इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, नहीं सर लिख सकते हैं। अतः यह अशांत या अनावर्ती संख्या है। ठीक है, और कौन सी संख्या भाई? परिमेय का अपरिमेय, इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। यहां लिख देंगे अतः, इसलिए अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है? ठीक है, यदि परिमेय होती तो इसके हर के गुणनखंडों में कुछ टिप्पणी करते, चर्चा करते। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है वो क्या है, ये आपके बोर्ड पर यहाँ पर उतार रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है 43.123456789 तक लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसने न तो इसमें रेखा बार दिया ऊपर, न इसने आगे डॉट लगाया। इसका मतलब ये संख्या यहाँ पर पूर्ण हो गई, शांत हो गई ये संख्या यहाँ। ठीक है, चलिए अब आप इसको दशमलव भिन्न को हटा सकते हो ना। कैसे हटाएंगे भाई? यहाँ पर मैं बोल दूँ इसका दशमलव हटाओ तो कैसे लिखोगे? भिन्न में लिखना है 43 पॉइंट, यहाँ पर ही तो है पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ से मैं पॉइंट हटा के और बट्टा लगा दूँ नीचे। कितना? 10 पर घात कितनी कर सकता हूँ भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 9 संख्या है दोस्तों। समझ में आई मेरी बात? कितनी संख्या है? 9 संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बट्टा में ऐसे भिन्न में संख्या बन गई ना, तो P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिखेंगे यह P/Q के रूप में है, अतः इसलिए शांत या आवर्ती संख्या है। ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अतः कौन सी होगी?
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और शांत भी है। कौन सी है भाई? शांत संख्या भी है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब ये परिमेय है, क्वेश्चन में दे रखा है यदि परिमेय है तो इसकी हर के बारे में टिप्पणी कीजिए इसकी। ठीक है, तो टिप्पणी में क्या लिखेंगे अभी ध्यान दीजिए। यहाँ ऊपर लिखा है 43, अब ये पूरी संख्या लिख लीजिए 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या है। ठीक है, चलिए अब नीचे कमेंट में ये मत लिख देना कि ये कितना है बताइए, बता देंगे लेकिन आपका टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 10 अरब आ गया। इसका मतलब आपके 10 अरब में 10 में अंक कितने हो गए भाई? 2 अंक हो गए। इसका मतलब 10 अरब आया तो यहाँ पर 43 अरब हो गए, तो 43 अरब से शुरू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आगे लिख सकते हो आप। ठीक है, चलिए आगे नीचे दे रखा है 10 पर घात 9 दे रखी है, इसमें दे रखी है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टे 2 × 5 पर घात कितनी? 9 लिख सकता हूँ। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टे 2 पर घात 9 × 5 पर घात 9, ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि इसका हर है वो 2 पर घात m × 5 पर घात n के रूप का है। ये भाई इसकी क्या हो गई? टिप्पणी हो गई। यहाँ से क्या बोलेंगे इसको? टिप्पणी हो गई है यहाँ से। ठीक है, समझ में आई बात? ऐसे ये टिप्पणी है, ये चीज़ आपने शुरुआत में पढ़ ली पहले क्वेश्चन में। ठीक है, वो टिप्पणी हो गई। अगला प्रश्न है वो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बोर्ड पर मैंने उतार रखा है। चलिए क्या है भाई इसमें? ये शांत है कि या अशांत है बताइए। तीसरा प्रश्न है वो क्या है? शांत है या अशांत है बताना इसको। ठीक है, चलिए कैसे होगा? इसका मतलब इस रेखा का मतलब क्या होगा भाई? इन अक्षरों को छाया के लिए नहीं लगाया गया है इसके ऊपर। आपने सोचा होगी कि धूप लग रही है, इनको छाया करने के लिए लगाया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जिस संख्या या जिस अंकों के ऊपर रेखा बंधनी जो लगाई गई है, जो ये रेखा बार लगाया गया है, इसका मतलब वो अंक बार बार आ रहे हैं इसमें। ठीक है, जैसे मैंने यह पहला सवाल लिखा, यदि ये एक जैसे आते ना यहाँ पर तो आपको डॉट डॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए मैं ऐसा बताता हूँ। जैसे कोई संख्या है 27.3434343434, ये संख्या है। ठीक है, तो भाई इसको मैं ऐसे न लिखे, ऐसे आगे डॉट लगा सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, और ऐसे नहीं लिख के ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 4, और 3 और 4 के ऊपर ऐसे पूरी रेखा बंधनी लगा दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि इन 2 अंकों की बार बार पुनः आवृत्ति हो रही है, इसकी बार बार आवृत्ति होना। ठीक है, तो इसका मतलब ये संख्या बार बार आवृत्ति हो रही है। तो ये तो आपको मालूम चला कि पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, नहीं चला तो नहीं चला, तो आप नीचे दशमलव के पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, नीचे 0 लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये कौन सी संख्या होगी? शांत नहीं होगी, अमर नहीं होगी, नहीं मरेगी ये, तो इसका मतलब अशांत है। ठीक है, तो ये भी ऐसा ही इसमें दे रखा है क्वेश्चन में भाई 27.1428557, फिर दोबारा आ जाएगा ये 27.142857, 142857, 142857, कितनी बार लिखूं? आप समझ गए होंगे, 10वीं क्लास के स्टूडेंट है, समझदार है। ठीक है, ऐसे ही लिखता जाएगा आगे। तो नहीं पता चला तो यहाँ पर लिखेंगे यह P/Q के रूप में नहीं है, अतः अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है? नीचे और लिख सकता हूँ, यह अशांत संख्या है। समझ में आई मेरी बात? ये था आज का यूनिट। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों पर आपको ध्यान देना है, और आगे जो विविध में प्रश्न दे रखे हैं भाई इसके, वो भी क्वेश्चन आपको लास्ट में 10वां कि 20वां प्रश्न दे रखा है, ये भी हल करना है। ठीक है, आपका आज मैं आपको होमवर्क देता हूँ थोड़ा। होमवर्क में आपको क्या देना है, उसका आंसर कहाँ से बताओगे? इसी वीडियो के
नीचे कमेंट में बताना है कि सर आपने होमवर्क दिया था, इसका आंसर ये होगा। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए इसमें क्वेश्चन संख्या एक तो 5वां, विविध का 5वां प्रश्न, विविध का क्वेश्चन संख्या 5, क्वेश्चन संख्या 5। इसमें आपको बताना है कि दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। आपको नीचे दे रखा है ना, ग ख ग घ, ये नहीं लिखना है, नाम लिखना है, शांत अशांत क्या होगा इसमें, ठीक है, ये देना है। उसके बाद में क्वेश्चन संख्या 3 दे रखा है, इसका लिखा है 95 तथा 152 का HCF बताना है, पर क्वेश्चन संख्या 3 का, ठीक है, क्या बताना है, HCF बताना है। 1, 19, 57, 38 इनमें से कौन सा होगा, ग घ ग घ, ये मत लिख देना भाई, ठीक है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन संख्या आ जाइए आप, क्वेश्चन संख्या आगे चलिए, इसमें आता है क्वेश्चन संख्या 20वें प्रश्न में आ जाइए आप। 20वां प्रश्न भी आपको बताना है कि इसका क्वेश्चन संख्या 20 में क्या बताओगे, निम्न परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। इसमें थोड़ी सी टिप्पणी देनी है आपको, वो टिप्पणी एक ही लाइन में देनी है, मैं समझ जाऊंगा क्या है भाई, ठीक है ना। परिमेय है, ये परिमेय है तो इसके हर के बारे में टिप्पणी देनी है आपको, समझ में आ गई बात। ये इतनी बड़ी नहीं लिखनी है, इसका मतलब टिप्पणी का मतलब ये होगा, केवल ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन इनके उत्तर आपको बताने। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक धन्यवाद।